हेलो दोस्तों, टैली के इस कंप्लीट कोर्स के पार्ट नंबर 8 में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि टैली में कॉस्ट सेंटर क्या होता है और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। बट उससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं अकाउंटिंग वाउचर्स की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। और अगर आपने इस वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट किया है और टैली सीखना चाहते हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं आई बटन में दे देता हूं, आप उससे कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी एक बार वॉच करते हुए इस वीडियो तक आइए, जिससे इस वीडियो को समझना आपके लिए इजी रहे, इस टॉपिक को समझना आपके लिए इजी रहे। ठीक है, तो चलिए हम आज इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कॉस्ट सेंटर। तो इसका यूज़ हम समझते हैं कि टैली में क्यों करते हैं। तो दोस्तों, कॉस्ट सेंटर का हम यूज़ टैली में इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमने मल्टीपल एंट्रीज को एक साथ करना होता है तो उस केस में हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं। अब ये कौन सी सिचुएशन होती है कि हमने मल्टीपल एंट्रीज का यूज़ करना होता है। देखिए दोस्तों, हम जब कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारे नीचे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और महीने की 1 या 2 तारीख को हमने उनको एक साथ तनख्वाह देनी होती है। तो हम नहीं चाहते कि बार बार हर किसी की एंट्री अलग अलग पास करनी पड़े, तो हम एक साथ उन सभी की एंट्री पास कर देना चाहते हैं जिससे हम उनका खर्चा जो है एक साथ मेंटेन रख सकें। तो उस केस में हम उन सभी की एंट्री एक साथ डालने के लिए कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर हम कोई ऑफिस चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें भी 3-4 मीटर हमारे पास लगे हैं और मीटर का बिल आता है इकट्ठा, और उन सभी की एंट्री अगर हमने एक साथ ही डालनी है तो उस केस में कॉस्ट सेंटर का यूज़ होता है। हमारे बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे होते हैं, स्टेशनरी के कई तरह के खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों का हिसाब किताब रखने के लिए हम अलग अलग एंट्री ना डालें तो एक साथ हम उनका भी हिसाब किताब अगर रखना चाहें तो मल्टीपल एंट्रीज को हम कॉस्ट सेंटर के ज़रिए डाल सकते हैं। तो ये यूज़ होता है हमारे कॉस्ट सेंटर का। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि कॉस्ट सेंटर जो है ये काम कैसे करता है टैली में। और टैब और ये हमारी टैली ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हमने आज कंपनी क्रिएट करनी है कॉस्ट सेंटर के नाम से, और कॉस्ट सेंटर को अच्छी तरह से समझना है। तो कॉस्ट सेंटर हमारा आज का टॉपिक है और इसी के नाम से हम आज कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं। Ctrl+A, तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे F11। F11 जब हम प्रेस करते हैं अकाउंटिंग फीचर्स में एंटर होंगे और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पे लिखा है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको हमने कर देना है यस। और इसके थर्ड ऑप्शन मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी कर देना है यस। यस करने के बाद Ctrl+A प्रेस करेंगे तो हमारा कॉस्ट सेंटर इनेबल हो जाएगा। गेटवे ऑफ टैली में वापस आएंगे और यहाँ पर अकाउंट इन्फो में जब हम वापस जाएंगे तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का ये 2 ऑप्शन जो है इनेबल हो चुके हैं। ठीक है, ये इनेबल होने के बाद हमारी एग्जाम्पल एंट्री स्टार्ट होती है। जैसे कि हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी हमने सैलरी एक साथ एक ही एंट्री में देनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका लेजर बनाएंगे। ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सिंगल लेजर क्रिएट और यहाँ पर सैलरी टू एम्प्लॉयज़, ये हमारा लेजर क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा लेजर बनाएंगे और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में रखेंगे। Ctrl+A प्रेस करेंगे, ये हमारा लेजर क्रिएट हो चुका है। डिस्प्ले में जाएंगे, हमारे पास सैलरी टू एम्प्लॉयज़ का ये लेजर आ चुका है। उसके बाद हम अपना कॉस्ट कैटेगरी डिफाइन करेंगे। तो हमारी कॉस्ट कैटेगरी क्या है, हमारी कॉस्ट कैटेगरी है सैलरी एक्सपेंस, सैलरी के खर्चे। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस ये हमारी कॉस्ट कैटेगरी है। Ctrl+A करेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे, एस्केप करेंगे और यहाँ पर हम फिर से एस्केप करेंगे और कॉस्ट सेंटर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद सबसे पहले हम क्रिएट कॉस्ट सेंटर पर इनेबल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे कौन से एक्सपेंस है, यहाँ पर एक्सपेंस है हमारे सैलरी एक्सपेंस। तो ये जो हमारा सैलरी एक्सपेंस है इसको हम चूज़ करेंगे। उसके बाद कैटेगरी में देख लीजिए, कैटेगरी में क्या हमने सेलेक्ट किया है, कैटेगरी में हमने सेलेक्ट किया है सैलरी एक्सपेंस। किसी और एक्सपेंस को मत सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपने अभी के लिए एक्सपेंस करना है, जो भी खर्चा करना है। जैसे हमने सैलरी देनी है एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ पर हमने जो कॉस्ट कैटेगरी डिफाइन की थी सैलरी एक्सपेंस की, उसको चूज़ करना है।
उसके बाद नेम में हमने उन एम्प्लॉयज़ के नाम डालने हैं जिनको हमने सैलरी पे करनी है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, जो हमारे पास काम करते हैं। जैसे अमन है, Ctrl+A एक्सेप्ट कर लिया। जैसे रितु है, ये भी हमारी एम्प्लॉयज़ है, Ctrl+A एक्सेप्ट कर लिया इसको भी। मोहन है, ये हमारा एम्प्लॉयज़ है, Ctrl+A। और इसके बाद राहुल है, Ctrl+A, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एम्प्लॉय है मीनू, Ctrl+A, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। एस्केप करेंगे और यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे तो ये हमारे 5 एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे पास काम करते हैं और इनको आज हमने एक साथ सैलरी पे करनी है। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट सेंटर, पहले तो हमने लेजर बना ली है, ठीक है, सैलरी टू एम्प्लॉयज़ की। उसके बाद हमने कॉस्ट कैटेगरी में सैलरी एक्सपेंस जो है वो उसकी कैटेगरी बनाई है। उसके बाद हमने कॉस्ट सेंटर में उन 5 एम्प्लॉयज़ का नाम डाला है जिनको हमने सैलरी पे करनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम है उन एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना और उनकी एंट्री यहाँ पर पास करना। अकाउंटिंग वाउचर में एंटर होंगे तो यहाँ पर अगर हमारे पास पेमेंट का लेजर नहीं है, मतलब पेमेंट का वाउचर चूज़ नहीं है, तो हमने F5 प्रेस करके पेमेंट का यहाँ पर वाउचर लेके आना है। और यहाँ पर हमने जो ये लेजर दिख रही है आपको, सैलरी टू एम्प्लॉयज़, इसको हमने चूज़ कर लेना है। टोटल हमारी सैलरी बनती है हमारे एम्प्लॉयज़ की 70,000। ठीक है, यहाँ पर इसको डेबिट वाली साइड रखना है। और उसके बाद हमारा कॉस्ट सेंटर का ये विंडो आ जाएगा और यहाँ पर हमने सैलरी एक्सपेंस का जो कैटेगरी बनाया था उसको चूज़ करना है। उसके बाद हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम लेना है। जैसे हम अमन को देते हैं 12,000, ओके। उसके बाद हम मीनू को देते हैं, इसको भी 12,000 देते हैं, ओके, इसको भी 12,000 दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एम्प्लॉई है मोहन, इसको हम देते हैं 15,000, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एम्प्लॉइज़ है राहुल, ओके, इसको भी हम देते हैं 15,000, ओके। और इसके बाद हमारा लास्ट एम्प्लॉई है, ओके, मोहन भी हो चुका है, अमन भी हो चुका है, आई थिंक कोई और है, राहुल भी हो चुका है, और रितु, इसको हम देते हैं 16,000। तो ये हमारे 5 एम्प्लॉइज़ हैं जिनको हम इस तरह से सैलरी देते हैं और ये हमारी आज की पेमेंट है। एग्जाम्पल के लिए आज हमने इनको पेमेंट कर दी है और एक साथ ही कर दी है, आज ही दे दी है इनको सभी को सैलरी। Ctrl+A प्रेस करते हैं और ये हमारी ये जो एंट्री है ये यहाँ पर कंप्लीट होने ही वाली है, बिकॉज यहाँ पर हम इनको पेमेंट कर रहे हैं जिस भी मेथड से हम पेमेंट कर रहे होते हैं। एग्जांपल के लिए हम कैश में इनको पेमेंट कर रहे होते हैं तो कैश का लेजर हम चूज़ कर रहे हैं। 70,000 हमारी सैलरी बनती है। करंट बैलेंस हमारा माइनस में चल रहा है बिकॉज यहाँ पर हमने कैश में कोई भी पैसा ऐड नहीं किया, सो इसलिए यहाँ पर माइनस में 70,000 शो हो रहे हैं। अभी के लिए इसकी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर ये माइनस में ही शो होगा, कोई बात नहीं। एंट्री बिल्कुल सही चल रही है तो आपने यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है। जो भी स्टेप मैंने आपको बताए इनको सही से इम्प्लीमेंट करना है तो इस तरह से आपकी जो एंट्री है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर नरेशन लिख देनी है कि सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके हैं उनकी सैलरी आपने पे कर दी है और यहाँ पर इस एंट्री को आपने एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल मेरे हिसाब से आपको कॉस्ट सेंटर को समझाने के लिए काफ़ी होगी, बट मैं एक और एग्जांपल भी आपको इसी के साथ समझा देता हूँ, दूसरी बार आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। एस्केप करते हैं और फिर से हम अकाउंट इन्फो की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर फिर से हम कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करते हैं। अभी के लिए सपोज कीजिए कि आपका ऑफिस है और उसमें 3 मीटर लगे हुए हैं और उनका एक साथ बिल आया है और एक ही एंट्री में हमने उसे पास भी करना है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस से पहले हम यहाँ पर उसकी लेजर भी बनाएंगे, ठीक है। लेजर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस Ctrl+A, इसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद हम कॉस्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, या तो आप मीटर एक्सपेंस लिख सकते हैं, यहाँ पे मीटर एक्सपेंस लिख दीजिए, ठीक है, थोड़ा अलग हो जाएगा ना। Ctrl+A एक्सेप्ट कर दिया इसको और उसके बाद हम कॉस्ट सेंटर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है इसको हमने चेंज करना है। यहाँ पर हमने मीटर
एक्सपेंस वाली कैटेगरी को लेना है। और यहाँ पर हमने मीटर, जैसे हमारा जो फर्स्ट मीटर है A1234 है, कंट्रोल प्लस A, और दूसरा मीटर है B1234, कंट्रोल प्लस A, और तीसरा मीटर है C1234। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारे 3 मीटर हैं और एक्सेप्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम अकाउंटिंग वाउचर्स की तरफ बढ़ेंगे और हमारा पेमेंट वाउचर सिलेक्टेड है, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ चुके हैं। अब एग्जांपल के लिए हमें 20,000 का बिल आया है, ओके, और कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर हमारा इनेबल था। सो यहाँ पर हम फिर से मीटर एक्सपेंस जो है हमारी कैटेगरी उसको चूज़ करेंगे, और इसके बाद हमने अपने मीटर A1, और एग्जांपल के लिए ये इसका बिल आया है 8,000 रुपया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मीटर B, इसका बिल आया है हमें 4,000 रुपया, ओके, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट बिल है C, इसका बिल आया है 8,000 रुपये। तो 8 4 8 इस तरह से बिल आए हैं। कंट्रोल प्लस A करेंगे, इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करेंगे, और ये जो बिल है ये भी हमने कैश में पे किए हैं, तो हमारा कैश जो है वो क्रेडिट होगा। उसके बाद कोई बात नहीं, नेगेटिव शो कर रहा है, इसका कोई चक्कर नहीं है, बस आपकी एंट्री सही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, ठीक है। तो ये आपकी नरेशन है वो लिख दीजिए। उसके बाद आपने इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपकी कॉस्ट सेंटर की ये दोनों एंट्री जो है ये अच्छी तरह से हो चुकी है। पेज अप करेंगे, इन दोनों एंट्रीज को आप देख सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ जो है वो शायद आई थिंक मैं भूल गया, जब आप कोई लेजर क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी हमने इसमें कौन सी लेजर क्रिएट की थी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और सैलरी टू एम्प्लॉयज़ वाली लेजर है, इसको हम जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कॉस्ट सेंटर आपका एप्लीकेबल होना चाहिए इस लेजर को। अगर ये नो होगा तो फिर आपका जो कॉस्ट सेंटर है वो नहीं आएगा। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए मैं इसको नो कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस A प्रेस करूँगा, और फिर से अगर मैं एंट्री की तरफ बढ़ूँगा अकाउंटिंग वाउचर्स में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो मान लीजिए 10,000 के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फिर से आ चुके हैं। बट अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो कॉस्ट सेंटर नहीं आ रहा। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपने ये जो लेजर है आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जैसी भी जो भी आपने बनाई होगी उसको चेक कर लेना है कि उसका जो कॉस्ट सेंटर है उसमें वो इनेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने ऑल्टर करके उसको इनेबल कर लेना है। अब ये यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेक्ट, तो ये जो कॉस्ट सेंटर है ये वाला, इसको आपने यहाँ पर येस कर लेना है, ठीक। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बेल आइकन के साथ। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।